नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम पंकज शर्मा, आप सभी का क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब बच्चों आपकी वजह से हुए हैं। आपका प्यार, आपका दुलार इतना मिला कि इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये बच्चों 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये 1000 प्यारे बच्चों का परिवार है। जो ये चुन्नू मुन्नू प्यारे 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 जो बच्चे हैं, आप लोगों का ही ये परिवार है और आप लोगों ने ही इस चैनल को बनाया है और आप लोगों की वजह से ही ये चैनल आज है और आप लोगों की वजह से ही ये चैनल आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू अस। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारी क्लासेस को इतना पसंद किया और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। रत्नेश सर और मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको वो मटेरियल ऐसा पढ़ाएं, ऐसा सिखाएं जिससे आपका भविष्य बने, आप अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो आप पाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें बच्चों। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लव एंड सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं अब क्लास को। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर है, जिसकी 8 क्लासेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और इसमें मैं आपके लिए अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों वन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? वन। कि अगर सब्जेक्ट में वन आता है, सब्जेक्ट में क्या आता है? वन आता है, तो हम वन के बाद में वर्ब कैसे लगाएंगे फिर। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना कि अगर सब्जेक्ट में वन दिया हो और आगे वर्ब पूछी जाए तो हम आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट में वन ऑफ दिया हो, क्या दिया हो बच्चों? वन ऑफ। कभी कभी सब्जेक्ट में वन ऑफ भी आ जाता है, तो अगर वन ऑफ दिया है ना तो आगे हम लगाएंगे प्लूरल नाउन। कैसी नाउन? प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वन से पहले नॉट आ जाता है, जैसे नॉट वन ऑफ। तो अगर नॉट वन ऑफ आ जाए ना बच्चों, तो भी आपको क्या लगाना है? प्लूरल नाउन लगानी है और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यानी चाहे वन ऑफ हो या फिर नॉट वन ऑफ हो, दोनों ही केस में आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। चलिए नंबर 4 पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब अगर आपको सब्जेक्ट में दिखाई दे वन ऑफ, ठीक है, क्या दिखाई दे? वन ऑफ, और फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के बाद फिर आपको दिखाई दे बच्चों हु या फिर विच और या दैट। क्या दिखाई दे बच्चों? हु, विच, दैट। अगर हु, विच, दैट में से यानी क्या, कहां पर सेंटेंस आए आपके पास और उस सेंटेंस में वन ऑफ दिया हो, वन ऑफ के बाद क्या हो? प्लूरल नाउन हो, और प्लूरल नाउन के बाद में हमें हु, विच, दैट दिया हो। अगर हु, विच, दैट दिया है तो उसके बाद में जो वर्ब होगी, यहां जो वर्ब आएगी, हु, विच, दैट के बाद जो ये वर्ब होगी ना बच्चों, ये वर्ब होगी प्लूरल वर्ब। ध्यान रखना, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आई और उसके बाद में हु, विच, दैट आया तो हम आगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना। एक और बात बच्चों, उसके बाद फिर एक और वर्ब होगी, यानी 2 वर्ब आएंगी। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद हु, विच, दैट आता है, कहां पर? हु, विच, दैट अगर सब्जेक्ट के बाद दिया हो तो हम हु, विच, दैट के बाद में कितनी वर्ब लगाते हैं? 2 वर्ब लगाते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने। चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वन ऑफ के साथ, कि अगर वन ऑफ कहां दिया हो? वन ऑफ अगर सब्जेक्ट में दिया है, कहां पर? सब्जेक्ट में, और आगे प्लूरल नाउन तो आएगी आएगी। अगर हु, विच, दैट आ जाए फिर तो आगे प्लूरल वर्ब लगानी है। फिर उसके बाद में एक और वर्ब होगी और ये जो वर्ब होगी ना, ये सिंगुलर वर्ब होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि यहां पर प्लूरल वर्ब और यहां सिंगुलर वर्ब, यानी 2 वर्ब होंगी। एक वर्ब हमारे पास ये होगी, एक वाली वर्ब ये, और दूसरी वर्ब हमारे पास कौन सी? ये वाली होगी ना। ये वर्ब प्लूरल क्यों होती है?
लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हु विच दैट के तुरंत बाद में जो भी वर्ब आती है उसका सब्जेक्ट कौन होता है, जो हु विच दैट से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया हो। यहां पर प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्लूरल प्रोनाउन। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहां भी प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन, और यहां भी प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है। तो हु इज दैट से पहले जो भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हमको दिया होता है उसके अनुसार हम हु इज दैट के बाद में वर्ब लगाते हैं। अगर वो प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर। अब इस प्लूरल वर्ब का तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ये प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। अब इस सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब कैसे आई बच्चों? इस सिंगुलर वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो ये है, कौन? वन ऑफ। इसलिए हम इसको सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज करते हैं। मैं इस वन ऑफ से बने हुए सेंटेंस की आपको मीनिंग भी समझाऊंगा। चलिए अब आते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट पर। अगर ये वन ऑफ, अगर ये वन ऑफ कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है। कहां पर? ऑब्जेक्ट में। अच्छा, वन ऑफ के बाद तो जो नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, और फिर उसके बाद में अगर हु या विच या हमें दैट दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट में आपको वन ऑफ दिखा और उसके बाद में प्लूरल नाउन और आगे हमको दिखाई दिया हु विच दैट, तो यहां एक ही वर्ब होगी। कितनी वर्ब? एक ही वर्ब होगी, और ये होगी प्लूरल। ध्यान रखना इस बात का कि अगर ऑब्जेक्ट में वन ऑफ है तो हु विच दैट के बाद में एक ही वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट में वन ऑफ है तो हु विच दैट के बाद में कितनी वर्ब होगी बच्चों? दो। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको वन ऑफ के साथ में सिखा रहा हूं। बच्चों ये जो वन ऑफ का जो रूल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ का रूल इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये ना। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, नॉट वन ऑफ आ जाए तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, और अगर वन ऑफ आ जाए तो प्लूरल नाउन और बाद में हु इज दैट हो, दो वर्ब होंगी, प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब, और ऑब्जेक्ट में अगर वन ऑफ है तो आगे हु इज दैट हो तो आगे एक ही वर्ब आएगी, और वो क्या होगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब, नहीं सॉरी प्लूरल वर्ब आएगी ना। एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक और कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं, देखिए जरा। यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले मैं अब सिक्स्थ कॉन्सेप्ट में सबसे ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। बच्चों अगर सिक्स्थ कॉन्सेप्ट देखिए, अगर वन ऑफ से पहले द ओनली दिया हो, क्या दिया हो? द ओनली, फिर उसके बाद में आ जाए वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ, आगे फिर कैसी नाउन होगी? प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। और आगे अगर हु या विच और या हमें दे दे दैट, इन तीनों में से कोई भी दे दे, तो हु विच दैट के बाद में फिर वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। अभी अभी मैंने बताया आपको कि हु विच दैट से पहले प्लूरल नाउन है, इसलिए हु विच दैट के तुरंत बाद प्लूरल वर्ब आती है, यहां भी और यहां भी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर द ओनली दिया है, क्या दिया है? वन ऑफ से पहले अगर द ओनली दिया हो तो हु विच दैट के बाद में कैसी वर्ब लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। इस बात समझ में आ गई? फटाफट जो कि मैंने लिखा है अब इसको लिखना शुरू करो। सबसे पहले अपनी नोटबुक में डाल लो ये पूरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं इसके ऊपर, जैसे मैंने कल करवाए थे ऐसे ही आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए लिखिए ना बच्चों, क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आज का, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा। इस सेंटेंस में कहां एरर है बताइए? वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा। विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट, बी पार्ट या फिर सी पार्ट में एरर है बच्चों? फटाफट बताइए विच पार्ट हैज द एरर। जल्दी से तुरंत आंसर दो, विच पार्ट हैज द एरर ना। अब जरा स्क्रीन पे देखिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? वन ऑफ माई फ्रेंड।
वर्ब है हैज गॉन टू कनाडा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे कई मित्रों में से एक मित्र, एक फ्रेंड कनाडा चला गया है। तो मेरे फ्रेंड बहुत सारे हैं और उनमें से किसी एक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो वन ऑफ के बाद में नाउन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर माई फ्रेंड में ए पार्ट में एरर बच्चों, ए पार्ट में गलती है। फ्रेंड में क्या लगाएंगे हम? फ्रेंड में लगा देंगे एस। यहां पर फ्रेंड में एस लगा दिया जाएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आती है वो प्लूरल नाउन आती है। एक बार वर्ब चेक कर लें हम। वर्ब देखो हमारे पास क्या है? सिंगुलर वर्ब। वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब में कोई गलती नहीं है। चलिए आप शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए इस सवाल में लिखा है वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। वन ऑफ द गर्ल्स in my class have a car। मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं और उनमें से एक के पास क्या है बच्चों? कार है। तो यहां पर विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? ए में या बी में या फिर सी में? फटाफट आंसर तो कमेंट बॉक्स में डालो। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव ए कार। ये बच्चों एसएससी एमटीएस 2015 का सवाल है। ये 2015 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बच्चों। अब बोर्ड पे देखो जरा फटाफट ना। मैं आपके लिए बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी करवा दिया। मेरा फंडा ये है कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं, ना कि इधर उधर की बातें करूं आपसे ना। इस क्वेश्चन को देखिए, वन ऑफ के बाद में कैसी नाउन है? प्लूरल। बिल्कुल सही है। तो इन माई क्लास ये प्रीपोजिशन हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और यहां पे क्लास हो गई। ये क्लास क्या हो गई बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गई। आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब जो हैव है ये क्या सही है? वन ऑफ सब्जेक्ट में लिखा है तो आगे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज किया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, आंसर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, या तो लिखिए वाई या फिर लिखिए एन। फटाफट लिख डालिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। वन ऑफ द टेररिस्ट of the Kashmir Valley are shot dead। इसमें बताइए which part has the error? कौन से पार्ट में गलती है बच्चों? फटाफट बताओ, जल्दी से जवाब दो। are shot dead कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में या फिर बी पार्ट में या फिर सी पार्ट के अंदर? which part has the error? कौन से बच्चों? सी पार्ट में एरर है। यहां पर देखिए बोर्ड पर आप जरा बच्चों, सी पार्ट में एरर है। सी में लिखा है आर और सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे? वन ऑफ। सबसे पहले ये भी चेक कर लिया करो आप कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो आई है ना, क्योंकि कभी कभी प्लूरल नाउन में एरर होती है। जैसे सबसे पहला सवाल हमने किया था जिसमें सिंगुलर नाउन दी हुई थी। तो नाउन को जरूर चेक करें आप, क्योंकि समटाइम्स वो प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर नाउन लिख देता है। तो यहां पर क्या करेंगे हम? आर के क्या कर देंगे? इज। अब देखिए जरा एक और क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर। अब इसमें वन ऑफ की बात में सबसे पहले नाउन को चेक करो आप। नाउन देखो, सबसे पहले नाउन देखो कि वन ऑफ के बाद में माई जो फ्रेंड्स है, माई फ्रेंड्स क्या वो प्लूरल नाउन है? बिल्कुल है। और उसके बाद में फिर आर लिखा है एन आईएएस ऑफिसर। कौन से पार्ट में एरर है? फटाफट बताइए जल्दी से। Which part is the error? A, B, C। ना बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। शाबाश बच्चों, ऐसे ही जवाब देते रहो। अब देखिए जरा बोर्ड पर आर में गलती है। आर की जगह पर क्या करेंगे? इज। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको मैं समझा देता हूं। देखो जरा सब्जेक्ट में क्या लिखा है? वन ऑफ। और उसके बाद में कैसी नाउन आ गई? प्लूरल नाउन। तो वर्ब क्या होगी हमारे पास? सिंगुलर। जो आर होती है ना बच्चों, जिन बच्चों को नहीं मालूम, जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आर एक प्लूरल वर्ब होती है और हमें वर्ब लगानी है वन ऑफ के साथ। कैसी? सिंगुलर। ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखिए स्क्रीन पर लिखा है क्वेश्चन में कि वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। अभी सेंटेंस में देखिए विच पार्ट इज वन ऑफ माई डिजायर्स में एरर है। ए
इसमें कोई गलती है? यह है ए पार्ट क्या, या फिर यहां पे आर में गलती है, या फिर टू बिकम ए डॉक्टर, किस पार्ट में एरर है? बच्चों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। यहां पर आर में गलती है, फिफ्थ सेंटेंस में। देखिए जरा बोर्ड पर देखिए, अब आर गलत है क्योंकि सब्जेक्ट में लिखा है वन ऑफ, तो आर नहीं क्या हो जाएगा यहां पर, इज हो जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है यहां पर, देखिए जरा। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी। बताओ जरा इस क्वेश्चन में एरर क्या है, देख लो जरा। आप इस क्वेश्चन को आराम से समझो और देखिए जरा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर that contribute to the success of a person, to the success of a person is his sincerity। इसमें बताओ कौन से पार्ट में एरर है। नाउ अब बोर्ड पे देखो जरा बच्चों, इसमें यहां पर बच्चों लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे सब्जेक्ट हमारे पास वन ऑफ। इसके बाद में सबसे पहले आपका ये काम है कि आप नाउन को चेक करो, क्या नाउन सही दी हुई है। मोस्ट बच्चों क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मैं सिखाता हुआ चलूंगा बच्चों, ताकि आप धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें सीख जाओ, और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चले ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं वर्ड्स को पहचान सकता हूं। मेरे सामने कोई वर्ड आए तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ऐसे बच्चों ये जो मोस्ट होता है ना, ये मोस्ट ये एडवर्ब होता है, और जो इंपॉर्टेंट है ये एडजेक्टिव होता है। आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, और एडजेक्टिव के बाद में एक और वर्ड लिखा है मेरे पास, तो ये क्या होगा, ये नाउन हुआ। तो नाउन वन ऑफ के बाद में अगर होगी तो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहां फैक्टर नहीं होगा बच्चों, क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिख देंगे वहां पर, बस ये एरर है। अच्छा एक चीज और इसमें नोटिस करो आप कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ गई, फैक्टर्स कर देंगे इसको हम। और मैंने बताया था हु विच दैट भी आ सकता है, ये दैट दिख रहा है आपको यहां पर, प्लूरल नाउन के बाद में दैट आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि दैट के बाद में फिर वर्ब भी आ सकती है। आपको दिख रही है कंट्रीब्यूट वर्ब यहां पर। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। क्या होता है, योगदान देना, ये एक वर्ब है। अच्छा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या इसमें एस लगा हुआ है यहां पर, नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब, बहुवचन। अच्छा ये बहुवचन क्यों है, क्योंकि दैट से पहले प्लूरल नाउन आई है। और मैंने आपको बताया था हु इज दैट के तुरंत बाद में जो भी वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट कौन होगा, जो हु इज दैट से पहले लिखा होगा। चलिए अब एक और सवाल करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। देखो जरा इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए बी या फिर सी। जल्दी से आंसर, तुरंत आंसर दो। सबसे पहले जो आंसर देगा कौन दे, आज देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। टॉप 3 में कौन कौन से बच्चे आते हैं, देखो जरा। पिछली क्लास में कुछ बच्चे थे, जैसे मनोज था, मनीषा थी, पारू थे, और भी बच्चे थे, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे अभी। बहुत सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दे दे। सोनम थी, ठीक है, मोनी रॉय थी, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जल्दी से, नीरू यादव थी, बहुत सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी आंसर्स दिए थे। अब देखो जरा फटाफट कौन आंसर देगा इसका। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, बताओ कौन से पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से, ए बी या फिर सी। अब जरा बोर्ड पे देखो आप बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है कि इज द यूज ऑफ टोबैको। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि बच्चों कि जो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट है, यानी जो बहुत सारी, ज्यादातर, सबसे ज्यादा स्प्रेड का मतलब फैली हुई गंदी आदतें हैं, उनमें से एक आदत है टोबैको, मतलब तंबाकू का इस्तेमाल करना। आपको वन ऑफ दिख रहा है यहां पर, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होनी चाहिए। तो देखो इसमें एरर कहां है, हमें आर्टिकल दिख गया द, इसका मतलब नाउन तो आएगी। अभी अभी मैंने क्या बताया, जो मोस्ट होता है ये होता है एडवर्ब, और जो वाइडली है
ये भी एडवर्ब है, क्योंकि जिसके एंड में एलवाई आता है, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा कोई वर्ड जिसके एंड में एलवाई आए वो एक एडवर्ब होती है। तो दो एडवर्ब एक साथ आ सकती हैं बच्चों, ध्यान रखना, दो एडवर्ब एक साथ यूज की जा सकती हैं। अब यहां पे जो स्प्रेड है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एडवर्ब के बाद डायरेक्ट आप नाउन नहीं लिख सकते। एडवर्ब जैसे मान लो एडवर्ब आ गई और इसके बाद आप डायरेक्ट नाउन नहीं लिख सकते, बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको? एडजेक्टिव। तो अगर एडवर्ब, अगर मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ के बाद में नाउन आएगी और मैंने ये कह दिया भाई दोनों एडवर्ब हैं, तो क्या इसके बाद में सीधा मैं नाउन लगा दूं? नहीं, मुझे पहले एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा और फिर नाउन। तो ये मैं इसको मान के चलूंगा कि ये एडजेक्टिव है और आगे ये भी एडजेक्टिव है और ये जो हैबिट है ना बच्चों, ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। और वन ऑफ के बाद में इसी में गलती है कि हैबिट नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? हैबिट्स होगा। वर्ब बिल्कुल सही है, यहां पर देखो वर्ब का यूज बिल्कुल करेक्ट है। आगे की चीजें और समझा देता हूं। ये जो दा है ना, ये आर्टिकल है, यूज यहां पर क्या है? नाउन। मैंने आपको बताया था आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बीच में, मेरे अगर आपने बेसिक की क्लास अटेंड करी है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बीच में एक वर्ड आएगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही नाउन कहेंगे। और आगे प्रीपोजिशन आ गया तो एक ही वर्ड है पीछे, तो ये भी क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। तो इस सेंटेंस के प्रत्येक एक एक शब्द को समझा दिया मैंने कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो। ये सवाल है कि माई मदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ये बच्चों सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया था ये। और इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। माई मदर इन लॉ लिखा है सबसे पहले, तो ये जो मदर इन लॉ है ये तो हो गई क्या? ये तो हो गई हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद में आपको दिख रहा होगा हु, और हु के बाद में क्या आ गई? वर्ब। हु लिव्स इन मुंबई, मेरी मदर इन लॉ जो मुंबई में रहती है, हैव कम आ गई है, टू स्टे रहने के लिए। बच्चों स्टे का मतलब होता है ठहरना, भाई कुछ दिन ठहरने के लिए आ गई है विद अस, हमारे साथ। अब जरा बोर्ड पे देखो सब बच्चे, माई मदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। यहां पे सब्जेक्ट है ये, इसके बाद में हु दिख रहा है आपको। सब्जेक्ट के बाद में ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अब ये भी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बाद में हु, विच या दैट हो, तो उसके बाद में कितनी वर्ब आती हैं? फटाफट बताओ बच्चों। सब्जेक्ट के बाद में हु, विच, दैट हो तो कितनी वर्ब आती है? कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी डालो, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा किस किस ने आंसर दिया है। मैं सबको चेक करूंगा कौन कौन आंसर देता है, कौन कौन नहीं देता, सबको आंसर देने हैं। और ये बातें मत करो, ध्यान दे लो इधर है, ठीक है। यहां पे दो वर्ब आती है बच्चों, एक तो वर्ब मेरे पास ये रही और दूसरी वर्ब मेरे पास ये रही, और दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? सेम, वही। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट है। मदर इन लॉ कितनी है हमारी? एक ही है, तो ये वर्ब तो मेरी हो गई क्या? सही, लिव्स सिंगुलर वर्ब है। अच्छा हैव गलत हो गया, हैव के स्थान पे क्या कर देंगे हम? हैज कर देंगे। तो बच्चों कैसे लग रही क्लास आपको? मजा आ रहा है क्लास में? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अगर चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, मैं चेक करूंगा सबके कमेंट कि कौन कौन किस किस को मजा आ रहा है क्लास के अंदर। देखो जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर प्लेड इन द टीम इज सचिन। इसका मतलब यह है कि जो महान महान खिलाड़ी जो इस टीम में खेले हैं उनमें से एक सचिन भी है। तो मान लेते हैं भाई भारतीय टीम की बात हो रही है, इंडियन टीम की बात हो रही है ये। तो यहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर प्लेड। अब आपको वन ऑफ के बाद में देखो जरा बोर्ड पे आप सभी बच्चों, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन दिख रही है आपकी, ग्रेटेस्ट प्लेयर्स प्लूरल नाउन, और उसके बाद में क्या दिख गया आपको? दैट। अब मुझे बताओ इस दैट के बाद में वर्ब कैसी होती है? प्लूरल वर्ब। तो यहां पे जो हैज दिया है ना, उस हैज को चेंज करके किस में बदल देंगे हम? हैव में बदल देंगे बच्चों। वन ऑफ के बाद लिखा है द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स और उसके बाद लिखा है दैट, तो दैट के बाद में हैज नहीं आएगा, क्या होगा वहां पर? हैव होगा। अच्छा इसके पीछे अब दैट के बाद में दो वर्ब हैं, एक तो ये वाली वर्ब जो हैज को हैव बदल दिया, एक और है आगे वो है इज, वो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। मैंने आपको समझा चुका हूं कि अगर वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के बाद में हु, विच, दैट, क्या क्या? हु, विच, दैट, तो पीछे दो वर्ब, जो पहली वर्ब होगी वो प्लूरल और जो दूसरी वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। बात समझ में आ गई ना?
वेरी गुड बच्चों। अब अगला सवाल आपके लिए एक और देखिए। इस सवाल में हमने लिखा है कि नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। हैव एवर बीन प्रिंटेड। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, आप यहां पे मैंने लिखा है नॉट और उसके बाद में आ गया वन ऑफ। मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट में नॉट वन ऑफ आए, लिख लिया था ना आपने नोटबुक में, अगर नॉट वन ऑफ आए तो आगे वर्ब प्लूरल आएगी। ये हमारे पास वर्ब क्या है, प्लूरल है। और सॉरी ये नाउन है, नाउन प्लूरल आएगी। और जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर आएगी। तो यहां पे हैव नहीं, क्या कर देंगे, हैज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर, आपको बस चीजों को ध्यान रखना है जो मैं समझा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था एसएससी सीपीओ के अंदर, ये सीपीओ में पूछा गया था। तो वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह के सवाल आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि वन ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है और कितनी बार आ चुका है। तो एसएससी या किसी भी इंग्लिश जो जिस एग्जाम में भी इंग्लिश आती है ना, उसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, जो मैं आपको आज आप पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखो इसमें क्या लिखा है कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वो उन विद्यार्थियों में से है हु कम्स लेट रेगुलरली, जो रेगुलरली लेट आता है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, कौन से पार्ट में एरर है ये बताओ आप मुझे। ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु, जो आता है लेट रेगुलरली। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में एरर है, ए बी या फिर सी। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से तुरंत। और देखता हूं कौन कौन जल्दी जवाब दे रहा है, देखता हूं किसका दिमाग सबसे तेज चलता है। फटाफट देखो होशियार बच्चे कौन कौन से, देखता हूं आज इसमें कौन कौन जवाब दे रहा है। और बच्चे सारे बच्चे जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं ना, सबको आंसर देने हैं, सबको, कोई भी नहीं रुकना चाहिए। अब बोर्ड पे देखो फटाफट जल्दी। मैंने यहां पर लिखा ही और इज। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना बच्चों वो ही है, तो ही के अनुसार इज आ गया, ये तो सही है। अब लिखा है जो वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स लिखा है ना बच्चों, मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले क्लास की शुरुआत में कि वन ऑफ या तो आएगा सब्जेक्ट में या आएगा कहां पर, ऑब्जेक्ट में। अब यहां पे जो वन ऑफ लिखा है ना, ये सब्जेक्ट में लिखा है या ऑब्जेक्ट में लिखा है, सर ये ऑब्जेक्ट में लिखा है। तो ऑब्जेक्ट के कहीं भी लिखा हो, नाउन तो प्लूरल ही आने वाली है, नाउन तो सही है मेरे पास। अब इसके बाद में आपको हु दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट में वन ऑफ हो और उसके बाद में हु इज दैट दिया हो, तो उसके बाद ना फिर एक ही वर्ब आती है। देखो यही वर्ब, एक ही वर्ब है। अच्छा वो वर्ब क्या होगी, हमेशा वो वर्ब प्लूरल होगी, हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पे कम्स नहीं, क्या होगा यहां पर, कम होगा। बात समझ में आ गई ना। फटाफट आप सभी के आंसर बच्चों में चेक कर रहा हूं और सबके लगभग सबके सही आ रहे हैं, सबके ही सही आ रहे हैं। शानदार पढ़ रहे हो आप और आपको चीजें समझ में आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सही जवाब दे पाओगे, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग द राइट आंसर्स। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, देखो जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रोहित इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। यहां पे देखो रोहित सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसके बाद में वर्ब आई है इज, और वन ऑफ द प्लेयर्स ये ऑब्जेक्ट में लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद हु आ गया और उसके बाद में एक ही वर्ब है, हैज बीन सिलेक्टेड। तो ये जो हैज बीन सिलेक्टेड है, देखो जरा बोर्ड पे फटाफट, ये जो लिखा है हु हैज बीन सिलेक्टेड, और इससे पहले प्लूरल नाउन दी हुई है, बहुवचन नाउन। तो ये जो बहुवचन नाउन है इसके अनुसार हैज का क्या कर देंगे हम, हैव कर देंगे। बच्चों मैं एक ही तरह के क्वेश्चन इतने सारे करवा दूंगा आपको कि आपको दिमाग में वो चीज रट जाएगी, बैठ जाएगी। सोते जागते आपको अगर आप सो भी रहे हो ना और कोई आपको जगा के पूछे कि बता सब्जेक्ट के बाद अगर हु इज दैट आए तो हु इज दैट के बाद कितनी वर्ब आएगी, दो आएगी। कितनी आएंगी, दो। तो ऐसा याद हो जाए आपको कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपसे अगर इंग्लिश पूछ ले कैसा भी, आप तुरंत एक सेकंड में उसका जवाब दो। अब जरा एक और क्वेश्चन देखो जरा, देखिए। He is one of those writers who has won acclaim the world over. इसका सब्जेक्ट कौन है, he, और वर्ब कौन है इसमें, is, और one of those writers कहां पे लिखा है, ऑब्जेक्ट में, who आ गया। अब who के बाद में वर्ब है has, तो इस has का सब्जेक्ट कौन है, writers।
तो राइटर्स के अकॉर्डिंग हैज, बोर्ड पे देखो, राइटर्स के अकॉर्डिंग, राइटर्स और लिखा है हु, तो यहां पर हैज का क्या कर देंगे हम बच्चों, हैव कर देंगे। क्लियर सभी को ना? बहुत शानदार, सबके आंसर में चेक कर रहा हूं, सब सही दे रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ते रहो, अगर इसी तरह से पढ़ते रहना बच्चों, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी हमको। और ऐसे बच्चों मुझे आप क्लास में रेगुलर रहो, बस मेरी आपसे ये गारंटी, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप क्लास में रेगुलर रहोगे ना, इंग्लिश का मेरा वादा है, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करवाने का मेरा वादा है आपसे। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करोगे आप, पर रेगुलर रहो क्लास में और पूरी क्लास अटेंड करो आप, ठीक है? अच्छा, ऐसा मतलब क्लास में रेगुलर रहने का मतलब नहीं है कि आप मेरे से आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन क्लास में रेगुलर रहने से एक फायदा ये होता है कि चीजें हमको समझ में आती हैं और एक डिसिप्लिन बनता है। और जो बच्चा डिसिप्लिन के अनुसार काम करता है ना, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट देखो। क्वेश्चन है कि वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्राउट लास्ट ईयर इन महाराष्ट्र। ना अब देखिए इस पार्ट में कहां एरर है, इस सेंटेंस में विच पार्ट हैज द एरर, ए, बी या फिर सी? जल्दी से बताओ। मैं तब तक इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूं आपके लिए, आप तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो और बताओ कि एरर कहां है। वन ऑफ द स्टेट, उसके बाद लिखा है इन विच देयर वाज, वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज ए सिवियर ड्राउट। बच्चों ड्राउट का मतलब समझा दो क्या होता है? ड्राउट का मतलब होता है सूखा। जब बारिश नहीं होती ना और जब सूखा हो जाता बिना बारिश के, उसको बोलते हैं ड्राउट। लास्ट ईयर, पिछले साल, इन महाराष्ट्र में। बच्चों आंसर दो, सब दो बच्चों। कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं बच्चों, कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, सारे बच्चे चुप बैठ रहते हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे आंसर दो। देखो गलत सलत कुछ भी हो, सीखोगे। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सिवियर ड्राउट लास्ट ईयर इन महाराष्ट्र। बच्चों वन ऑफ के बाद नाउन कैसे होनी चाहिए? वन ऑफ के बाद नाउन होनी चाहिए प्लूरल। तो आपको अब देखो जरा बोर्ड पे, वन ऑफ के बाद में नाउन होनी चाहिए प्लूरल। तो क्या यहां पर वन ऑफ के बाद में ये वाली नाउन है हमारे पास, क्या ये प्लूरल है? नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्टेट्स कर देंगे। समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया सबको? यहां पर स्टेट्स कर देंगे। स्टेट्स का मतलब होता है राज्य। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आया था एसएससी एमटीएस में। देखिए फियर इज, बताइए विच पार्ट इज हियर? फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस। कौन से पार्ट में गलती है? ए में, बी में? आराम से सोचो, आराम से सोचो बच्चों, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम चीजों को समझते हुए, और जब तक चीजों को समझ में नहीं लेंगे हम ना, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टू इन एक्शन। अब बताओ, अब बोर्ड पे देख लो सब बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस। फियर उन भावनाओं में से एक भावना है बच्चों। इमोशंस का मतलब होता है हमारी भावनाएं। हमारी बहुत सारी भावनाएं, और उन भावनाओं में से एक भावना है जो फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन, जो हमें बार बार इनएक्शन की ओर ले जाती है, या हमारे इधर इनएक्शन पैदा कर देता है। इनएक्शन का मतलब होता है लेजी बना देता है हमको, यानी हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। जैसे आपको किसी चीज से डर लगता है, आपको अगर किसी से डर लगाओ ना, तो आप एकदम से क्या करते हो? आप डर जाते हो और कोई एक्शन नहीं ले पाते आप, क्योंकि आपकी उस समय जो रिफ्लेक्शन, जो बॉडी मसल्स होती है, पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब क्या करूं। यहां पे देखो बच्चों, सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का? फियर। अच्छा, फियर का मतलब समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार ये फियर का मतलब क्या है? बच्चों फियर का मतलब है डर। क्या है? डर। पर डरना नहीं है हमको। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना। फियर इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आ गई, बिल्कुल आ गई, सही है यहां पर। अच्छा, अब विच के बाद में, हु विच दैट के बाद में वर्ब आई मेरे पास, ये रूट्स वर्ब है।
रूट वर्ब है यहां पर और इसमें एस लगा हुआ है। बच्चों ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्या ये? एडवर्ब। मैंने आपको एक चीज, शायद मैंने आपको मेरी बेसिक की क्लास में आपको पढ़ाई थी कि एडवर्ब को हम मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं। ये है मेन वर्ब, इससे पहले एडवर्ब लगा दिया हमने। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि विच से पहले जो नाउन है ना वो प्लूरल है, इमोशंस, तो यहाँ पे प्लूरली वर्ब आने वाली है। चलिए, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालते रहो और ऐसे ही आंसर दे रहो फटाफट। मजा आ रहे हैं आप? और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था सर ऐसे ही क्लास लो, आप बहुत शानदार ले रहे हो। तो अच्छा, ऐसी ही क्लास चलेगी हमारी और मैं आपके लिए कंप्लीट टॉपिक लेके आ रहा हूं। यहाँ पर पूरा सारा कुछ पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और वोकेबलरी भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं ना। गर्मी हो गई है रूम के अंदर। देखो एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। He is the only one of the players who have never scored a ton. ये the only one of the players आपको दिख रहा है यहाँ पर, he is the only। और अभी मैंने आपको the only का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, 6 पॉइंट पढ़ाए थे मैंने आपको वन ऑफ के ऊपर, और the only के बारे में बताया था कि अगर वन ऑफ से पहले the only हो तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। तब तक मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं और आपको समझाऊंगा फिर। He is the only one of the players, one of the प्लेयर्स। बच्चों बताओ कौन से पार्ट में है? ए बी सी, फटाफट जल्दी से तुरंत जवाब दो। प्लेयर्स हु हैव नेवर स्कोर्ड। नेवर का मतलब कभी नहीं, स्कोर का मतलब स्कोर नहीं किया। ए टन, टन का मतलब होता है बच्चों शतक, टन का मतलब है शतक। सब बच्चे आप बोर्ड पे देखो जरा, टन का मतलब होता है शतक। ही इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स का मतलब है वो एकमात्र खिलाड़ी है। द ओनली होने से ये एकमात्र बन जाता है कि उन खिलाड़ियों में से वो एकमात्र खिलाड़ी है जिसने कभी भी शतक नहीं बनाया। तो बच्चों अगर वन ऑफ से पहले क्या हो? द ओनली, तो हु के बाद में वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस करवाए आज, और वन ऑफ और इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए बच्चों, सारे पढ़ा दिया आपको। कैसे भी घुमा फिरा के अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है ना, एक भी क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा उसको फटाफट लिख लीजिए। अब बच्चों अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखो। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों कि सब्जेक्ट में बच्चों कभी कभी ना मैंने बहुत बार देखा है कि छोटी छोटी चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं उसको पढ़ा रहा हूं। हालांकि इतना ज्यादा टफ या इतना ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है तो इजी, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको भी मैं पढ़ा रहा हूं। यहां पे देखो, आज का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट में बच्चों इट आ जाता है और हमसे इट के बाद में वर्ब पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है हमसे? वर्ब। अब जब सब्जेक्ट में इट आ जाए और आगे हमसे वर्ब पूछ ली जाती है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वर्ब कौन सी लगाऊं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मैं लिखा कि इट इज 10 o'clock का मतलब 10 बज रहे हैं। इट इज 10 o'clock का मतलब क्या होता है? 10 बज रहे हैं। तो ये जो इट है ये है सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इट के साथ हमेशा आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इट आ जाए सब्जेक्ट में और उसके बाद में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही चेक करनी है। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया है, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है इट वर दे हु क्लोज्ड द डोर। इट वर दे हु क्लोज्ड द डोर। अब इस क्वेश्चन में कहां एरर है? मतलब क्या इट के बाद में जो मैंने यहां पे वर लिखा है क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या आपको इतना तो पता ही होगा कि इट के बाद में वर्ब क्या आती है? सिंगुलर, जैसे मैंने आपको अभी यही बताया। अब जरा बोर्ड पे देखो, यहां पर बच्चों जो वर है ना ये गलत है। यहां पे वर नहीं, क्या होगा बच्चों? यहां पर वाज आएगा कि इट वाज दे। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि यहां पे दे, इसी की वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां पे दे आ गया तो क्या यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे हम? बच्चों सब्जेक्ट दे नहीं है इस सेंटेंस, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इट के बाद में वर्ब ओनली क्या आती है? सिंगुलर ही आती है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जरा। ये सवाल है, इसमें लिखा है इट हैव बीन ही हु हैज ऑलवेज बीन विद मी। इट हैव बीन ही, इट
हैव बीन ही, हु हैज ऑलवेज, हु हैज ऑलवेज बीन विद मी। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, अब जरा देखो आप। इट हैव बीन ही हु हैज ऑलवेज बीन विद मी। अब यहां पे जो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है बच्चों, इट है, तो इट के बाद में हैव थोड़ी आएगा, यहां पर हैव नहीं होगा, क्या होगा यहां पर हैज हो जाएगा कि इट हैव बीन ही। इसका मतलब ये है कि ये वो है जो यहां पे भी हुआ है बच्चों, देखो क्या है, हु इज दैट, और हु के बाद में वर्ब आई है हैज। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ये ही है। ही के अनुसार हैज बिल्कुल करेक्ट है, बस गलती कहां थी यहां पर कि इट के साथ में हैव नहीं आएगा, क्या आएगा हैज। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये वो है जो हमेशा मेरे साथ रहा है। बीन विद मी का मतलब मेरे साथ रहा है। बीन का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ही नेवर सेड इट वर दोज। उसने कभी नहीं कहा कि ये वो थे। ही नेवर सेड इट वर दोज। मुझे बताओ क्या इट के बाद में वर होना चाहिए, नहीं, क्या होगा यहां पर इट के बाद में वर नहीं, क्या होगा वाज। बच्चों इट के बाद में वर की ही एरर देता है, वाज नहीं लगाते। बोर्ड पे देखो जरा सबके सब, इट के बाद में वर की एरर देगा, वर नहीं क्या लगाएंगे, हमेशा वाज लगाएंगे। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बच्चों मैंने अपने टीचिंग लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो मेरे पास बच्चे लेके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो मुझे पता है कि आपको कहां डाउट होता है, कहां डाउट नहीं होता है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको लेके आ रहा हूं जहां पे आपको डाउट्स होता है, और वो भी कॉन्सेप्ट्स जो सबसे ज्यादा हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 1 ऑफ और 8। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट में अगर हमें वो किसी नेम ऑफ कंट्री का नाम दिया हो, नेम ऑफ अ कंट्री, किसी देश का नाम सब्जेक्ट में दिया हो बच्चों, ध्यान से देखना। अगर सब्जेक्ट के अंदर नेम ऑफ अ कंट्री दिया हो, किसी भी देश का नाम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया, श्रीलंका, एनी कंट्री, कोई सा, नेपाल भी ले लेते, नेपाल, भूटान, कोई सा भी देश हो, और उसका प्रयोग, नेम ऑफ अ कंट्री का यूज, उसका प्रयोग स्पोर्ट्स में किया गया हो, किसमें, स्पोर्ट्स में, अर्थात खेलों में। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, खेल। अगर खेल कूद में किया गया है, किसी कंट्री का नाम सब्जेक्ट में आया और खेल कूद में उसका इस्तेमाल हुआ, तो हम जो वर्ब है वो क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं आपको छोटा सा, कि हमने लिखा कि इंडिया हैज वन द मैच। भारत ने मैच जीत लिया है। भारत ने मैच जीत लिया है, तो यहां पे जो इंडिया है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद ये है वर्ब हमारी, और इसको मैंने खेल में यूज किया है, कहां पर, स्पोर्ट्स में। अगर मैं स्पोर्ट्स में यूज करता हूं ना, तो जो इंडिया जो कंट्री का नाम है वो सिंगुलर नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्लूरल। ध्यान रखना, वैसे तो कंट्री का नाम सिंगुलर ही होता है, किसी भी कंट्री का नाम सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम उनको स्पोर्ट्स में यूज करते हैं ना, तो वो प्लूरल की तरह काम करते हैं, उनको प्लूरल मान लिया जाता है। इसलिए यहां पर हैज नहीं, क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे। अब इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझो कि इसमें एरर कहां है। क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया हैज वन मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज वन मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, बहुत सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। अब मुझे बताओ कि यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में। बिल्कुल सही, सबका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। देखो जरा बोर्ड पर बच्चों, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आ रहा है पढ़ने में और आपको पढ़ाने में भी। ऑस्ट्रेलिया तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया सब्जेक्ट है मेरे पास इस समय, और मैं एक कंट्री का नाम है और खेल में यूज किया मैंने, देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो यहां पर हैज नहीं, क्या होगा यहां पर
यहां पर है होगा। बात समझ में आ गई। अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अगला सवाल। ये सवाल लिखा है कि इंडिया हैज बीन प्रोड्यूसिंग टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, कि भारत उत्पादन कर रहा है प्रतिभा का सिंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। आर्थिक स्वतंत्रता जब से हमको मिली है, लिबरलाइजेशन हुआ है हमारा, तो इंडिया हैज बीन। मुझे बताओ बच्चों कि क्या यहां पर सब्जेक्ट इंडिया है? बिल्कुल है। और क्या यहां पर इंडिया का प्रयोग हमने स्पोर्ट्स में किया है? क्या बोर्ड पे देखो जरा अब फटाफट। नहीं, हमने स्पोर्ट्स में नहीं किया। हम कह रहे हैं कि भारत टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है जब से हमारी आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, यानी जब से आर्थिक सुधार हुए हैं भारत में, तब से भारत प्रतिभाओं को पैदा कर रहा है। तो यहां पर इंडिया का प्रयोग स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, तो इंडिया के साथ हैज क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं स्पोर्ट्स में यूज करता ना तो मैं हैज को हटाकर क्या लगाता? है लगाता। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है इंडिया विंस बाय 6 विकेट्स। इंडिया जीतता है या जीत गया है बाय 6 विकेट्स, 6 विकेट से। 6 विकेट से भारत जीत गया है। बच्चों आज आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो इंग्लिश का, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा कि वहां पर एक हेडलाइन लिखी होती है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आप कभी स्पोर्ट्स वाले पेज पे जाना, देखो जरा बोर्ड पर आप कभी स्पोर्ट्स वाले पेज पर जाना, वहां पर आपको ना कि अगर कोई भी हेडलाइन हो तो वहां पे हेडलाइन को चेक करना और वहां पे देखना सब्जेक्ट होता है। कभी कभी सब्जेक्ट देता है सेंटेंस की, हेडलाइन के सेंटेंस में, और उसके बाद में वर्ब को चेक करना। तो कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा वहां पर, कोई भी कंट्री में भी, इंडिया है या कोई और कंट्री, हम तो चाहते हैं इंडिया हमेशा जीते, तो इंडिया विंस बाय 6 विकेट्स इस तरह से लिखा होता है। तो इस तरह से नहीं लिखा होता, सॉरी, वहां पे एस नहीं आता। क्या नहीं आता? एस। हमेशा विन लिखा होता है। आपने कभी शायद गौर नहीं किया, लेकिन अब गौर करना जरूर। वहां पे हेडलाइन में जाके चेक करना कि वहां पे विन ही आएगा हमेशा, चाहे कोई सी भी। स्पोर्ट्स पेज पे जाना और वहां पे इंग्लिश की न्यूज पढ़ना, सब्जेक्ट देखना और उसके साथ वर्ब देखना, हमेशा आपको प्लूरल वर्ब मिलेगी आपको। तो बच्चों मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। जल्दी से ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसको भी लिख लो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो बच्चों। अब बच्चों आपके लिए फाइनली कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और जो आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इनके ऊपर मैं आपके लिए क्विज लेके आया हूं, और इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। फटाफट उसका जवाब दें। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि मोर देन वन मैन वर हैप्पी टू सी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इस सेंटेंस में बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में या बी पार्ट में या सी पार्ट में? ये जो मोर देन वाला कॉन्सेप्ट है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। जल्दी से आंसर दो इसमें, विच पार्ट हैज द एरर? नाउ वेरी गुड बच्चों, यहां पर जो वर्ब है वो है प्लूरल, और मोर देन के बाद में मैंने आपको बताया था कि मोर देन के बाद वर्ब क्या आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। मोर देन के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। देखो जरा बोर्ड पर बच्चों, मोर देन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब नहीं, क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन आ चुका है। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली। ना तो रमेश ने और ना ही राजेंद्र ने अपना काम किया है। बच्चों यहां पे बच्चों बताओ, नाइदर नॉर आइदर और, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको मेरी सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था, और वहां पे मैंने बताया था कि नाइदर और आइदर और। देखो जो अब बोर्ड पे देखिए फटाफट, आइदर और नाइदर नॉर। यहां पर आइदर और नाइदर नॉर में अगर आगे हमसे वर्ब पूछी जाती है तो जो और जो ये नॉर है इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन देखेंगे। आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है? यहां पर राजेंद्र लिखा हुआ है, राइट? तो राजेंद्र लिखा हुआ तो राजेंद्र के अनुसार वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर। तो बताओ यहां पे सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यहां पे हैज डन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हैज डन।
अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर वर सीन बोर्डिंग अ बस टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन द नेशनल हॉलीडे। यहां पर बच्चों कौन से पार्ट में है, फटाफट बताओ, ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में? देखते हैं सबसे जल्दी कौन आंसर देता है। सबसे जल्दी कौन आंसर, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट दूंगा उसको मैं, बिल्कुल चॉकलेट भेज दूंगा। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा मेरी तरफ से इनाम मिलेगा उसको। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर वर सीन। अब मुझे बताओ यहां पर बच्चों, देखो बोर्ड पे आओ, प्रिंसिपल अलोंग विद, यहां पे अलोंग विद एक प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो हम यहां पर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। और प्रिंसिपल है हमारे पास क्या? सिंगुलर। प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड। अब जरा एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल सो यू कैन सेलेक्ट हिम। यहां पर लिखा है वन ऑफ, सब्जेक्ट में दिया है वन ऑफ, तो बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ये चेक करना कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है या नहीं है। प्लूरल नाउन क्या है? यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स प्लूरल नाउन है और वर्ब क्या दी हुई है आगे हमारे पास? आर। ठीक है, तो बताओ कौन से पार्ट में? ए बी सी। जल्दी से आंसर दो फटाफट। जो पहले आंसर देगा उसकी तरफ, उसको मेरी तरफ से इनाम, और अच्छा इनाम दूंगा बच्चों, डोंट वरी। ठीक है ना। अब जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है। और नाउन प्लूरल आ गई, ये तो सही है। रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर लिखा है रिप्रेजेंटेटिव्स, तो रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन आगे वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर। तो यहां पे आर क्या कर देंगे हम? एज। फटाफट एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन में लिखा है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, कौन से पार्ट में एरर है? ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, इसका मतलब यह हुआ कि इन प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक लड़का गेम खेलता है। कौन से पार्ट में एरर है? जल्दी से बताओ। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। अब जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, सब के सब ईच ऑफ अगर सब्जेक्ट में आएगा तो ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब कैसी होगी हमारे पास? वर्ब सिंगुलर। तो प्ले का क्या कर देंगे हम? प्लेज कर देंगे बच्चों। शाबाश, सबके आंसर सही आ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस या नो लिख के कमेंट बॉक्स में डालो प्यारे बच्चों। जल्दी से वाई या एन लिख देना। क्या लिख देना? वाई या फिर एन, जल्दी से। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप देखो जरा स्क्रीन के ऊपर कौन से पार्ट में एरर दी गई है। यहां पर ईच टीम इज वेरी हैप्पी विद इट्स कैप्टन। इसमें कोई एरर नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर ना बच्चों। अब जरा बोर्ड पे देखिए, आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए और कुछ क्वेश्चंस करवाए बच्चों। और आपको आप एक और चीज समझा दो बच्चों, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाऊं ना, नोट्स बनाते रहो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं रोजाना, इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि एग्जाम में चाहे कहीं से भी पूछ ले वो, हम एग्जाम को फाड़ के आएंगे। इस बार इंग्लिश पार है और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आओ, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। और आपकी वोकैब की क्लास भी चल रही बढ़िया, और बच्चों वोकैब की क्लास भी रेगुलर देखा करो। ठीक है, और एक बात और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दिया करो। आते ही जैसे ही क्लास में आओ तो सबसे पहले इसको शेयर करो, लाइक करो और उसके बाद में क्लास देखना शुरू करो, तब मजा आएगा क्लास में। तो बच्चों एक बार और थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। हमारे ये 1000 सब्सक्राइबर नहीं है बच्चों, 1000 प्यारे बच्चों का क्या है, ये परिवार है। तो इसी तरह से परिवार बना रहे और बढ़ता रहे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।